कभी कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा दिया, लखन हृदय लालसा विशेषी, लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी, लखन हृदय लालसा विशेषी, लालसा विशेषी, जाई प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगटन कही मन ही मुस्काई, प्रगट न कही मन ही मुस्काई, राम अनुज मन के गति दानी, लखन हृदय लालसा विशेष। बक्सा वाले पूज्य गुरुदेव मामा जी कहते हैं लखन शब्द है, लखन का मतलब लखाना। ये भटके हुए जीव को परमात्मा को पहचान कराने का मुख्य कार्य आचार्य का होता है, क्योंकि आचार्येण भगवत लाभ, बिना आचार्य के परमात्मा की प्राप्ति असंभव। और लक्ष्मण है कौन? कले कृतेनंत समाख्यातस् त्रेतायाम लक्ष्मणस्तथा द्वापरे बलरामश्चैव कलवु रामानुजो मुनि। कृत युग में अनंत रूप में शेष ही आए, द्वापर में बलराम भैया के रूप में, त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, और कलयुग में भाष्यकार भगवान रामानुज स्वामी जी के रूप में आए। जो रामानुजाचार्य स्वामी जी जन जन में श्री वैष्णव धर्म का प्रचार किया। सर्वदेशा दिशा काले व्यात पराक्रम रामानुजाचार्य दिव्यज्ञाम वर्धताम दिव्य वर्धताम, रामानुजाचार्य दिव्यज्ञा प्रतिमा सर्वज्वला दिगंत व्यापनी भूया सा लोक ही सहिष्णुनी। हमारे मंच संचालक आचार्य ने बताया ना, लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता, और सा आचार्य हमारी लक्ष्मी हमारी आचार्य है, इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमा। आज लखन हृदय लालसा विशेषी लक्ष्मण जो है, ये जो जनकपुर के जो नर नारी है, बालवृद्ध है, ये सामान्य बालवृद्ध नर नारी नहीं है, ये सब सुभग सुखी संता, ये संत महात्मा कोई नारी के रूप में, कोई पुरुष के रूप में, कोई बालक के रूप में अपने शरीर को धारण किया है। उस परमात्मा को हम सब दर्शन करेंगे। आप कितना भी योग जब तप नियम संयम सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आचार्य का बरदहस्त आपके ऊपर नहीं रहेंगे तो ठाकुर जी आपके बगल से निकल जाएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसे ही रह जाओगे महाराज। इसलिए आचार्य के वर्ण का महत्व है। आज गुरु जी कहे धन्य है राघव राम, आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे मिथिलापुर के, मिथिला तुझे देख के धन्य बनी। राम, मैं दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देता हूँ कि सुख पूर्वक जाओ सुबंधु कुल, सुख पूर्वक जाओ सुबंधु कुल, यही ते भली बात नयन्य बनेगी। राम, आप क्या देखोगे मिथिलापुर के, अब मिथिला तुझे देख के धन्य बने। आपके मिथिला के नारी देख करके धन्य धन्य हो जाएंगे। आज राम लक्ष्मण दोनों भैया गुरु जी के
आदेश पा करके जा रहे हैं। गुरु जी के श्री चरणों में राम लक्ष्मण दोनों भैया प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जा रहे हैं, क्योंकि जग के सब व्यापार में हरि की इच्छा जान, प्रभु की सभी विधान में हम सबका कल्याण। पग पग पर आचार्य का कृपा का अनुभव करना चाहिए। यही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम संसारी जीवों को जो है बता रहे हैं। आज जा रहे हैं गुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदर भाव दिया। देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले जुगल किशोर भयो गुरु रुख पाई मथनाई कर जोर। गुरु रुख पाए मथनाई कर जोर। गमन किए हर सही नगरी की ओर भयो मिथिला में शोर। गमन किए हर सही नगरी की ओर भयो मिथिला में शोर। देखन नगरी चल जुगल किशोर देखन नगर चले जुगल किशोर भयो मिथिला में शोर। सखियन के अखियन से ढलकी आए लो। 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 एक टक निहारे जैसे चंद्रमा चकोर। एक टक निहारे जैसे चंद्रमा चकोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चल जुगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चल जुगल किशोर भयो मिथिला में शोर। आज है गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद ग्रहण करके जा रहे हैं। गीतावली रामायण जी में आया है, पेख रोसो पेखन चले बारे बूढ़े पंगु अंधे। एक छोटा सा बालक को माँ ने अपने गौ से धरती पर रख दी। छोटा सा बालक चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, माँ इतनी अपार भीड़ में तू मुझे अपने गौ से नीचे छोड़कर कहाँ भागी जा रही। माए ये माए हमरो के नेने चलियो दर्शन ला श्री राम के। मैया छोटे छोटे पाँव मैया जैते ही दुखाई। भूल जाइए एमहर ओमहर भीड़ में भुलाए। अपार भीड़ में मैया हम भूल जाएंगे, इसीलिए मैया कृपा करो मुझे उठाओ। एक तो महाराज अंधा चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। भैया कौन कौन जा रहे हो? पैर की आहट सुन करके, हे शंकर दयाल पहलवान मेरे ऊपर कृपा करो भैया, हमको भी ले चलो। लोगों ने हंसा, अंधे हम लोगों के तो नेत्र है तो हम लोग जा करके राम जी को दर्शन करेंगे, लेकिन तू क्या करेगा? कलिए भैया हम लोग को देखने में नेत्र फिसल सकती है, लेकिन वो करुणा निधान राम यदि इस आन्हर गुलाम को देख देंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भैया इसलिए हमको भी ले चलो। कौन कौन जाइछी बाबू कौन कौन गाम के, हमरो के नेने चलियो दर्शन ला श्री राम के। ये अंधा बोल रहा है, छोटा बच्चा बोल रहा है, पेखनो सो पेखन चले। सभी लोग दौड़े। राम जी कह रहे लक्ष्मण, कहले हाँ भैया, कहले देख रहे हो? कहले क्या? कहले कि देखो लखन निहारो उधर बालक कुछ दिख रहे, हमको निहारे आते इस ओर। मिथिला के बालक तो अपने बाल स्वभाव में आनंद में खेल रहा है, वो कहे राम जी की ओर जाए, लेकिन धन्य हमारे करुणा निधान भगवान आज मिथिला के बालक को कह रहे राम जी की हमारे ओर देख के आ रहे। और जैसे मिथिला के बालक जब नजदीक आया है तो राम जी कहते मित्र। मिथिला के बालकों के आंखों में आंसू छलक गया। आप कहाँ चक्रवर्ती नरेंद्र के कुमार नाथ,
हम धनहीन से ने क्यों बढ़ाओगे? हिताई और मिताई तो बराबरी की चीज है सरकार। आप चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं और हम कहा गरीब, कहा अनपढ़ गंवार, गंवई गंवार में रहने वाले, आप कैसे मित्रता करोगे? मिथिला के पालकों ने कहा सरकार, हम ही आपको अपमान करने के लिए मिले, हमसे आप करें मित्र? के लिए बालकों, आपने मेरा हृदय की बात समझा नहीं। न बांध सके तपी तप से, तपस्वी यदि चाहे कि तप के प्रभाव से हम राम को बांध ले, नहीं बांध सकता। न बांध सके तपी तप से, बंधता हूं एक प्रेम के पास हूं मैं, केवल एक प्रेम के बंधन में मैं बांध जानता हूं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। मिथिला बालकों से राम जी जो है कहते हैं, मैं प्रेम के बंधन में बन जाता हूँ। जैसे हमारे राम जी मिथिला के बालकों पर कृपा किया है, वैसे हम संसारिक जीव पर कृपा करते रहे। जो समय निर्धारित है वो समय विश्राम है। महाराज जी के आशीर्वाद हम लोग सुनेंगे।